तुमने कभी सोचा है कि गॉड ने दो जेंडर क्यों बनाया? सिर्फ लड़की लड़की बना रहे थे या सिर्फ लड़का लड़का बना रहे थे? अगर दो लड़कियां आती, प्रकट होती धरती पे, तो वो जीती मरती और चली जाती। अर्थ में कितना भी छोटा से छोटा जीव हो उसमें मेल और फीमेल होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, छोटे छोटे बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स ये सब हों, जानवर हों, सब में मेल और फीमेल होते हैं। तभी जाके धरती इतनी संतुलित चल पा रही है, तभी ह्यूमन मतलब सब एग्जिस्ट हैं, सब जानवर एग्जिस्ट हैं। नहीं तो प्रकट होते लोग वो फिर मर के चले जाते, फिर मतलब ही क्या होता धरती का। ऐसा बोलते हैं कि भगवान ने सबके लिए कोई ना कोई बना के रखा हुआ है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। मतलब वो इंसान तुम्हें कभी भी एक्सीडेंटली मिल सकता है, इसलिए जब भी तुम्हें मौका मिले ना किसी से बात करने के लिए, तो उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना, क्योंकि वो इंसान तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड या तुम्हारी फ्यूचर वाइफ भी हो सकती है। आजकल के लोग बहुत ज़्यादा अजीब हो गए हैं, उन लोगों का सर्च ख़त्म ही नहीं होता। वो लोग किसी ना किसी को लाइन मारते रहेंगे, देखते रहेंगे किसी न किसी को, उन लोगों का सर्च ओवर ही नहीं होता है। और मुझे ऐसा लगता है उन लोगों का सर्च इसलिए भी ओवर नहीं होता है क्योंकि उन्हें आज तक कोई ऐसा इंसान ही नहीं मिला ना कि उसके आने से उन लोगों का फिर सर्च ख़त्म हो जाए, ओवर हो जाए। उन लोगों को फिर उस इंसान के अलावा और कोई दिखे ही नहीं, सिर्फ वही दिख रहा है। उसके अलावा कोई जितना भी अच्छा खूबसूरत इंसान क्यों नहीं आ जाए, उन लोगों को कोई मतलब नहीं रहता उससे। उन लोगों को सिर्फ वो एक ही व्यक्ति पसंद आता है। जैसे मान लो अपन एक शादी में गए, वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत लड़का खड़ा है या एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी है, बहुत अच्छे दिख रहे हैं वो लोग, पर उनका जो खाना खाने का तरीका है वो अच्छा नहीं है। और जैसे किसी दूसरे इंसान ने देखा, किसी लड़के को किसी लड़की ने देखा, तो वो ऑफ हो जाएगी कि ये बहुत अच्छा तो है पर इसमें बेसिक मैनर्स ही नहीं है खाना खाने के। इसलिए हर चीज़ करने का ना एक कायदा होता है, चाहे वो खाना खाना हो या बात करना हो, बात करने का भी एक कायदा होता है। उसमें सबसे पहले तुम्हें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। और ये रिस्पेक्ट की बात मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि लड़कों को आजकल बहुत ना सिग्मा सिग्मा बनना रहता है। हाँ, सिग्मा सिग्मा। तुम लोगों ने पता है क्या क्या बना के रखा है सिग्मा मेल को? सिग्मा मेल को तुमने ये बना के रखा है, जो लड़कियों को रोस्ट करते हो, उनकी छोटी छोटी बात पे मजाक बना के उन पे हंसते हो। फिर भाई तुम लोग ये चीज़ भी मत करा करो कि रात में ना अपनी पसंदीदा औरत को तुम फिर मैसेज कर रहे हो ज़्यादा, कि उसको रिक्वेस्ट भेज रहे हो जो लड़की तुम्हें कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। ये भी मत करा करो रात में। अगर सिग्मा मेल बनना है तो फिर प्रॉपर सिग्मा मेल बनो, फिर मत जाओ लड़कियों के पास, ठीक है? अब मैं तुम्हें कुछ बेसिक कायदे या बेसिक टिप्स समझाने वाली हूँ, जो तुमने अगर बैठे बैठे भी फॉलो कर ली ना तो तुम्हारी बात बन जाएगी। फर्स्ट पॉइंट आता है, डोंट डिसरिस्पेक्ट एनीवन इन फ्रंट ऑफ अ गर्ल। मान लो कि तुम और तुम्हारी मनपसंद लड़की एक कैफ़े में गए हो, तुम लोग की बढ़िया बात चल रही है वहाँ पे। फिर तुम लोग का तुम्हें भूख लग रही है, तुम लोगों को दोनों को। फिर तुम लोगों को कुछ ऑर्डर करने का मन किया। फिर वो लड़का बुलाता है वेटर को। कैसे बुलाया उसने? अरे भैया इधर आओ ना। या जैसे भी अकड़ के ऐसे वो जेस्चर देते हैं ना वो लोग, अरे इधर ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तरीका होता है क्या बात करने का किसी दूसरे इंसान से? यही तुम्हारे मैनर्स हैं क्या बेसिक? बहुत बेकार चीज़ है यार ये। लड़की बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाएगी, उसको लगेगा ये तो सिर्फ मेरे से अच्छे से बात करता है, शायद ये मेरे से फेक कर रहा है। या उसको लगेगा कि ये शायद ऐसी है, अकड़ अकड़ के बात करता है लोगों से। अगर ये चीज़ तुम अच्छे से बोलते ना, एक्सक्यूज़ मी भैया ऑर्डर ले लेना, तो देख रहे हो कितना अच्छा साउंड कर रहा है, कितना पोलाइटली लग रहा है कि हाँ तुम सामने वाले इंसान की रिस्पेक्ट करते हो। वो भी बेचारा अपना काम कर रहा है ना वेटर। अगर जैसे तुम एक लड़के हो, तुम्हारी इतनी सी बेइज्जती हो जाती है ना किसी लड़की के सामने, तुम आग बबूला हो जाते हो। वो भी तो बेचारा एक लड़का होगा ना वो वेटर, उसके सामने इतने गंदे तरीके से बात करोगे तुम, लड़की के सामने इतने गंदे तरीके से बात करोगे, उसको बेचारे को कैसा लगेगा? अगर आप थोड़ी रिस्पेक्ट दे लोगे ना तो आप छोटे नहीं हो जाओगे। सेकंड पॉइंट आता है, अवॉइड टॉकिंग टू मच अबाउट योरसेल्फ। देखो क्या होता है ना, लड़कियां ना स्टार्टिंग में थोड़ा कम बात करती हैं, कम बोलती हैं वो थोड़ा स्टार्टिंग में। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें बोलना भी नहीं है कुछ। थोड़ा कंफर्टेबल होने के लिए वेट करती है ना, वो एकदम से थोड़ी बड़बड़ बड़बड़ करने लगेंगी। मैं एक बात बताती हूँ, जैसे मैं एक शादी में गई हूँ, अब एक लड़का आया मेरे पास, मैं जानती हूँ उसको थोड़ा बहुत। वो आया मेरे पास बैठा और बोलता है यार तुम बोर हो रही हो क्या? मैं भी बहुत बोर हो रहा था, चलो अपन कुछ साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं थोड़ी बहुत। तो है ना वो आया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वो आया तो वो बातें कर रहा है खुद ही के बारे में, खुद ही के बारे में कि यार मेरे को ज़बरदस्ती लिया यार शादी में, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, ये वो बोले जा रहा बोले जा रहा बोले जा रहा। मेरी भी तो सुन ले यार, मेरे को भी ज़बरदस्ती लाया गया है। खुद ही खुद बोलते रहोगे ना तो सामने वाला फिर उसका मन मन मर जाएगा उसका, फिर उसका मन नहीं करेगा बात करने का। इसलिए थोड़ा सा सुनने की आदत डालनी चाहिए तुमको। पहले वीडियो में बोला था ना, सुनना बहुत ज़रूरी होता है। आप बोलो, कोई मना नहीं कर रहा, पर थोड़ी सी उसकी सुन लो ना सामने वाले की। वो भी तो इतना अंदर सब कुछ भर के बैठी है, मतलब इतने बातें। इसलिए किसी लड़की से बात करो ना तो ना उससे क्वेश्चंस करा करो, उसका इंटरेस्ट के बारे में पूछा करो, क्वेश्चंस करो, उसकी राय
रखने दो उसको, उसका ओपिनियन रखने दो उसको। थर्ड पॉइंट आता है डोंट ब्रिंग अप योर पास्ट और योर एक्सेस। पुरानी चीज़ें हैं, वो हो गई है यार, होके चली भी गई। अब जो नई लड़की आई है ताज़ा ताज़ा, जो अभी चीज़ें हो रही हैं, उसको क्यों ख़राब कर रहे हो अपना पुराना लाके? मतलब तुम्हारे साथ तुमने, चलो उसने तुम्हें चीट कर दिया, तुमने उसको चीट कर दिया, उसको क्यों बता रहे हो? बाद में बताना जब अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। अभी स्टार्टिंग में चीज़ें नॉर्मल रहने दो ना। मतलब तुम क्यों विक्टिम कार्ड बन रहे हो उसके सामने आके कि यार उसने मेरे को चीट कर दिया, यार मैं बहुत अच्छा कहा था तब। वो तुम्हारे पास ये सुनने के लिए आएगी क्या कि तुम कितने अच्छे थे कितने बुरे थे? ये मैटर करता है उसके लिए कि तुम उसके साथ कैसे हो, तुम उसके साथ कैसे बात कर रहे हो। जो भी तुमने पुरानी गलतियाँ करी वो तुमने कर दी, अब तुम कुछ नया इंसान बन के आओगे ना, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। जो भी तुम्हारे साथ पास्ट में हुआ है, तुम चीज़ें अब थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाए, वो कंफर्टेबल हो जाए, तब उसको सब चीज़ें बताओ कि तुमने ये सारी चीज़ें करी हैं, और वो तब भी मंजूर है तो वो अच्छी लड़की है, तुमने एक अच्छी लड़की चूज़ करी है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है चेकिंग योर फ़ोन कंसिस्टेंटली। तुम्हें जब इतना फ़ोन चेक करना है तो तुम अपने घर पे जाके मोबाइल से डेट कर लो ना। क्यों उसके साथ डेट पे जा रहे हो? जब भी जाओ ना, फ़ोन तो साइलेंट ही कर देना, क्योंकि ऐसा होता है आजकल कि इतने अपन दीवाने हो चुके हैं सब लोग फ़ोन के, कि ऐसे फालतू फ़ोन रखा रहेगा ना, अपन फालतू होंगे तो अपन उठा लेंगे उसको, फ़ोन को फालतू में, और फिर अपन खोल लेंगे इंस्टाग्राम। कुछ और ऐप खुलना रहेगा, कुछ और ऐप खुल जाता है, ऐसा होता है ना। अगर तुम्हें इंसान सच में अच्छा लग रहा है ना, अगर तुम सच में फुल्ली इंटरेस्टेड हो, तो तुमसे ये चीज़ तो खुद ही नहीं होंगे फिर। और अगर बाई चांस ये चीज़ हो गई तो थोड़ा समझ लेना कि यार कि तुम भी थोड़ा सा लैग कर रहे हो चीज़ें, तुम्हें भी वो नहीं पसंद है, वो उतनी ऐसी बस चले गए वहाँ जाके, उतनी अच्छी नहीं लग रही तुम्हें। इंस्टाग्राम पे तो बहुत अच्छी लगती थी वो, उसके फ़ोटो वोटो बहुत अच्छे थे सब कुछ, पर वहाँ जाके वो कुछ अलग ही इंसान निकल गई। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। फिफ्थ और आखिरी पॉइंट आता है रिमेंबर बेसिक मैनर्स। बेसिक मैनर्स मतलब ये बोलना चाहती हूँ मैं कि जैसे गेट खोल रहे हो तो तुम खोल लो गेट, थोड़ा सा आगे बढ़ के जो लड़के करते हैं ना मूवीज़ में भी, थोड़ा सा वो करोगे ना, बढ़िया चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा। और बेसिक मैनर्स क्या क्या कर सकते हो तुम, जैसे तुमने गेट खोल दिया और तुमने चेयर पे वो बैठ रही है तो तुमने चेयर थोड़ी आगे पुल कर दी गिराने के लिए नहीं, बैठाने के लिए उसको। मेरे को एक इंसिडेंट याद आ गया, मैं शादी में गई थी एक बार, तो ना क्या कहते हैं, एक लड़की बैठने वाली थी, तो मैंने उसकी चेहरे से खिसका रही थी पीछे के साइड, तो वो पूरी गिर गई थी। तो फिर तब से हम लोग की दुश्मनी चल रही है बहुत ज़्यादा। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये लड़कियों को बहुत पसंद होती हैं, टू बी ऑनेस्ट बता रही हूँ, खुद के एक्सपीरियंस है। कुछ थोड़ा सा गिफ्ट बना के लिया है उसके लिए, खुद ही क्राफ्टिंग करके, खुद ही खरीद के नहीं, खुद ही बना के लाए। छोटे से फूल दे दिया तुमने उसको, छोटी सी कुछ भी चीज़ दे दी अनोखी सी, जो तुमने खुद करी हो, तुम्हारे अपने हाथों से बनाई हो तुमने। आखिरी में तो मैं यही बोलूँगी कि बहुत अच्छी अच्छी लड़कियाँ भी हैं, बहुत गंदी गंदी लड़कियाँ भी हैं, अच्छे अच्छे लड़के भी हैं, अच्छे अच्छे लड़के नहीं भी हैं। इसलिए जो भी अभी आने वाले टाइम में तुम लोग करने वाले हो, एक दूसरे से बातचीत तुम लोग देख कर करना, क्योंकि ये जब चीज़ें हर्ट करती हैं ना, तो बहुत गंदे तरीके से हर्ट करती हैं। बाकी तुम्हें मजबूत बने रहना है, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करते रहना है, खुद पे काम करते रहना है, रुकना नहीं है। जो भी चीज़ें हो रही हैं दुनिया में सब होने दो, खुद पे काम करते रहा करो बस, क्योंकि आखिरी में तुम ही हो तुम्हारे साथ, समझ रहे हो? ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। बाकी मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है वैसे तो, वीडियो तो आएगी। ठीक है, स्टे स्ट्रॉन्ग और कनेक्टेड रहो। ठीक है, समझ गए? मिलते हैं फिर, बाय बाय।